प्यारे दोस्तों, वंडर टिप्स चैनल कटिबद्ध है आपको अच्छे से अच्छे वीडियोस, अच्छे से अच्छे मैसेज लाने के लिए। और आज इसी श्रृंखला में हमारे मित्र हैं, बड़े भाई हैं, करीब करीब 80 वर्ष के नवयुवक हैं और उनके विचार मैंने चाहा कि मैं आप तक पहुंचाऊं। दोस्तों, मेरा चैनल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने का इरादा नहीं, लेकिन यस, आज हम अपनी ऑडियंस को अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाएँ, इसके लिए मैं ज़रूर प्रतिबद्ध हूँ। तो अब मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, रादर आपके लिए मतलब कुछ विचारों को रख रहा हूँ आपके सामने। अग्रवाल साहब, मोस्ट वेलकम टू माय दिस चैनल वंडर टिप्स। थैंक यू सो मच। थैंक्स। आज का हमारा जो टॉपिक होगा अग्रवाल साहब से, वो होगा हाउ ह्यूमन वैल्यूज़ आर इम्पोर्टेंट इन आवर वंडरफुल लाइफ। दोस्तों, ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, ज़िंदगी एक बार मिलती है, लेकिन इसको बार बार जी लो, हर पल को जी लो, उसी के ऊपर उसको कैसे जी लो वो हमें बताएंगे अग्रवाल सर। सर बताइए अपने अनुभव ज़िंदगी के। सर, ऐसा है, वैल्यूज़ या संस्कार हमें एक अच्छा इंसान बनाती हैं और इसकी शुरुआत घर से होती है। पेरेंट्स जो हैं वो हमको सुबह से ही पेरेंट्स बताते हैं कि माँ बाप के पैर छूना बहुत ज़रूरी है। ये तो बताया, लेकिन ये नहीं बताया इसका फ़ायदे क्या हैं। जब पुत्र अपनी माता के चरण स्पर्श करता है तो चंद्रमा देवता प्रसन्न होते हैं। उसके स्वभाव में, उसके चरित्र में चंद्रमा जैसी शीतलता आती है, वैसी विनय आती है। और जब वो अपने पिता के चरण स्पर्श करता है तो सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। उसके जीवन में यश, विद्या और जिन्हें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो वैल्यूज़ बचपन से शुरू होती हैं, लेकिन आज वैल्यूज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। टीचर्स को अपनी सिलेबस पूरी करने की पड़ी रहती है। माँ बाप, हस्बैंड वाइफ दोनों ही टीचिंग, तो उनको वैल्यूज़ कौन दे? पहली वैल्यू है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है हिंदी में अनुशासन, यानी खुद पर शासन करना। वेरी राइट सर। इसको कुछ ऐसा समझिए, जैसे हमारे पास एक गाय है, अगर हम उसको खुला छोड़ देंगे तो वो कहीं भी किसी खेत में वो मुंह मारेगी, दिक्कत, लोग लड़ने आ जाएंगे। लेकिन अगर हम उसको एक खूंटे से बांधें तो जितनी बड़ी रस्सी होगी उसी दायरे में वो घूमेगी। यस, तो बिल्कुल सर। जीवन में हमें यही सिखाता है। बहुत बढ़िया सर। दूसरा है पंक्चुअलिटी। बिना पंक्चुअलिटी के आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तीसरा है अप टू डेट। आप जो हैं बिल्कुल सतर्क रहिए, बिल्कुल अपने काम को समय पे कीजिए और वेल ऑर्गेनाइज रहिए। अगर वेल ऑर्गेनाइज नहीं रहेंगे तो आपका जीवन में वैसे ही अस्त व्यस्त हो जाएगा। अगर देखिए, जीवन में दो चीज़ें हैं, हिंदी भाषा में दो शब्द हैं, निखर जाना और बिखर जाना। वेरी राइट सर। अगर हम जीवन में बिखरना चाहते हैं, उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाल से बन जाइए, जब चाहे जब उठिए, जब चाहे जब करिए, कोई किसी किस्म का कोई मर्यादा नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन अगर हम जीवन में निखरना चाहते हैं तो हमें अपने कुछ इस तरह के नियम बनाना पड़ेंगे कि हम अपने हर काम को, हम अपने हर क्रिया को समय पर कर सकें। उसके लिए हमें सोने का और उठने का समय नियत करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें अपना सुबह उठने का नियम बनाना, कितने बजे उठना है। कहा गया है, अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड मेक्स यू हेल्दी एंड वाइज। तो ब्राह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 बजे से और 5 बजे का समय होता है, जब आप उसमें उठिए, बिल्कुल फ्रेश एयर होती है, प्रकृति अमृत बरसाती है, आपका मस्तिष्क बिल्कुल शांत होता है और आप जो भी काम करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, उसमें आपका मन लगता है। इसको और थोड़ा मैं और विस्तृत से समय कोशिश करूँगा। जब भी आप उठें, उठने के बाद में थोड़ा गर्म पानी पिएं, उसके बाद अपने बाथरूम में जाइए, मिरर के सामने खड़े होके 3 सेंटेंस बोलिए। आई एम द बेस्ट, आई एम ए विनर, आई कैन डू इट।
वेरी गुड सर, वेरी गुड। ये बोलने के बाद आपके अंदर एक नई शक्ति का संचार पैदा हो जाता है, एक पावर हाउस जग जाता है, आप में शक्ति आ जाती है, क्योंकि आपने खुद से वायदा किया है। आपने कहा आई एम द बेस्ट, यू हैव नॉट टोल्ड आई एम द ओनली बेस्ट, बिकॉज इफ आई एम द ओनली बेस्ट इट इज प्राउड, इट इज ईगो। आई एम द बेस्ट, इट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। वेरी राइट सर, वेरी राइट। तो हम बाथरूम में गए, सबके आने के बाद हम 5 मिनट अपनी टेबल पर बैठ गए और हम लिख रहे हैं TDL, टू डू लिस्ट, आज मुझे क्या क्या करना है। एट रैंडम हमने उनको लिखा और 1 मिनट के बाद हमने उनको प्रायोरिटाइज़ किया। मान लिया मैंने 6 आइटम लेकर मुझे पूरा करने हैं और उसमें एक आइटम है कि मुझे अपने बच्चे की फ़ीस जमा करनी है, दूसरा आइटम ये है कि मुझे अपने बीमार दोस्त को देखने जाना है, तीसरा आइटम ये है कि मुझे बिजली का बिल जमा करना है, और चौथा आइटम ये है कि पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाना है, और 5वां आइटम ये है कि आज बच्चों की पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करनी है। तो मुझे इन 5 आइटम को प्रायोरिटाइज करना है। वेरी राइट सर, वेरी राइट। जिंदगी में अगर सभी प्रायोरिटाइज करने लग जाएं, टाइम मैनेजमेंट को अच्छी तरह से कर लें, तो उसका मुकाबला ही नहीं। क्योंकि सर जिस तरह आप और हम बात करते हैं कि 86,400 सेकंड्स होते हैं एक दिन में, डेली डेबिट और क्रेडिट होते हैं अपने अकाउंट में, कौन कितनी बुराई करता है, कौन कितनी अच्छाई करता है, कौन कितना बेटरमेंट करता है लोगों का, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आदमी अपना एक भी क्षण व्यर्थ ना करे, ख़राब ना करे, तो उसका बात ही अलग है। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी आप कुछ बताइए। अगली बार बताऊंगा। वेरी गुड सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो दोस्तों आपने देखा कि ये 80 वर्षीय नवयुवक हैं और मैंने 24 साल के बूढ़े भी देखे हैं। दोस्तों इट इज़ व्हाट यू फील, आप एनर्जाइज अपने एरिया को कैसे करते हैं। अगर आप अपने आप को 24 साल का बोलेंगे, दिस मीन्स यू आर एमिटिंग abundance of energy according to that age. And if you feel that I am 79, 80 years, this means you are going to give wrong energy to the nearby areas and your team. So from today, let us take the wish and pledge ourselves that we will do everything what we have heard in this video. All the best till next video. Thank you very much. अग्रवाल साहब, चीज़ और कहूँगा। yes please. Winners are ordinary persons. Winners are ordinary person with extraordinary determination. Very good sir. There are 3 D's: desire, decision, and determination. Desire does nothing. Decision does something. But determination does everything. Very good sir, very good. Thank you very much.